दोस्तों, जिस तरह इंसान अपने परिवार से प्यार करता है, उसी तरह इच्छाधारी नाग नागिन भी अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। और जब भी इन पर कोई मुसीबत आती है तो ये अपनी जान भी दांव पर लगा देते हैं ताकि वे अपने परिवार की रक्षा कर सकें। लेकिन जब कोई उनके परिवार को ठेस पहुंचाने की कोशिश करे तो ये उसका बदला बहुत ही भयानक रूप में लेते हैं। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ यूपी के एक गाँव में, जिसमें एक नागिन ने अपने परिवार को मारने का बदला इतने भयानक रूप में लिया कि सबके होश उड़ गए। दोस्तों, ये कहानी है एक तुषाल नाम के व्यक्ति की। तुषाल करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब व्यक्ति का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। उनका गुजारा खेती बाड़ी करके और गाय भैंस का दूध बेचकर होता था। वे अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे। लेकिन एक दिन बकरी चराते चराते वे जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नाग नागिन विशाल पेड़ के पास रहा करते थे। वे नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था। तुषाल जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो वहाँ एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वे दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहाँ से जल्दी से घर की तरफ भागा। तुषाल इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, क्योंकि उसे डर था कहीं नाग नागिन उसे डस न ले। परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वे इतना तो समझ गया था कि हो ना हो वो बहुत ही मूल्यवान चीज थी, और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वे दोनों नाग नागिन, क्योंकि वे नाग नागिन वहीं पेड़ के पास हमेशा उस चमकती चीज के पास रहते थे। अगले दिन वे वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वे उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तब वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन बहुत कमजोर होगी, नागिन कुछ कर नहीं सकेगी। अब बस मारना होगा नाग को। सिर्फ नाग को मारने से मुझे वो नागमणि मिल जाएगी। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। तुषाल को ये बात अच्छे से पता थी। तुषाल हर रोज गोबर लेकर एक विशाल पेड़ के पास पहुंच जाता और सही मौके का इंतजार करता। काफी देर इंतजार करने के बाद एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से तुषाल ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और वहीं पर एक बड़ा पत्थर उठाकर नाग के सर पर दे मारा और नाग वहीं मर गया। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। उसका तो मानो घर संसार उजड़ गया हो। वो उस समय गुस्से से पागल हुई जा रही थी और उसने तुषाल से बदला लेने की ठानी। दोस्तों, नागिन अपने मरे नाग का बदला किसी भी हालत में उस व्यक्ति को मारकर जरूर लेती है जिसने उसके नाग को मारा हो, और यहाँ पर तो सामने उसके पूरे परिवार को ही मार डाला था। अब तो नागिन के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं था, परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, पर अभी भी वे अपना रूप तो बदल सकती थी। इधर तुषाल को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई, काफी महंगे भाव में बिकी। उसकी तो जैसे लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था। तुषाल बहुत ही खुश था। तुषाल को पता था ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। आए दिन किसी न किसी बात पर वे चर्चा में रहता। तुषाल के इस रुतबे को देखकर पास ही के गांव से एक अच्छा रिश्ता सुनीता नाम की लड़की का आया और उसी के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। सुनीता अपने पति तुषाल को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। दोनों का जीवन बहुत ही सुख में गुजर रहा था। लेकिन उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर गौतम नाम से तुषाल के यहाँ उसका मुंशी बन गया। तुषाल का विश्वास जीतने लगा। तुषाल भी गौतम के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपना भाई समान ही मानने लगा। एक दिन सुनीता अपने पति तुषाल के पास आती है और बताती है
कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन तुषाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी दिन वे खुद अपने मुंशी गौतम के पास गया और बोला कि देखो गौतम, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवाय और कोई नहीं है। वो अपनी पत्नी और गौतम को कार में बिठाकर गांव के कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वह छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और तुषाल को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। तुषाल बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है, उसे यहाँ अनोखा सुकून मिलता है। तुषाल आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखें पानी से भर आती हैं। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण तुषाल तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी सुनीता पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत गहरी खाई होती है। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही रात थी। गौतम अपनी शक्तियां पुनः पाकर नागिन रूप धारण कर लेता है। तुषाल गौतम को देखकर चौंक जाता है क्योंकि गौतम अब नागिन में पुनः बदल चुका था। वो नागिन तुषाल को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वे भी स्थिति में फंसी थी जब तुषाल ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का एक अच्छा मौका है। तुषाल घायल गाड़ी में फंसा हुआ और रो रो कर बोलता है, भले मेरी जान ले ले परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दे। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने तुषाल का उसके पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और सुनीता को उस पेड़ से निकाल बचा लिया था तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब तुषाल हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। दोस्तों, आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा और महादेव के भक्त कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।